ने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश की प्रभारी और महासचिव प्रियंका गांधी जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अजय बिष्ट जी की इस्तीफे की मांग की है। सवाल उठता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का रेजिग्नेशन क्यों जरूरी है। कल रात को या आज सुबह 2:30 बजे जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार ने हाथरस की बेटी के साथ अन्याय किया, अगर वहां उसी परिवार को और हाथरस की बेटी को न्याय देना है, उसका सिर्फ एक ही जवाब है कि अजय बिष्ट को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा प्रधानमंत्री को मांगना चाहिए। इससे कम या इसको प्रधानमंत्री नहीं करते हैं, हम आज इस मंच से कहना चाहते हैं कि किसी तरह का न्याय हाथरस की बेटी के साथ नहीं होगा। उन्होंने एसआईटी का गठन किया, मुख्यमंत्री जी का ट्वीट आया। मैं अजय बिष्ट जी से पूछना चाहती हूं, क्या इस एसआईटी के पास वो पावर है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बुलाया जाए उस एसआईटी में? आज अपराधियों का अरेस्ट हुआ, पर मुख्यमंत्री को एसआईटी के सामने जवाब देना चाहिए कि जिस बच्ची का इस तरह से बलात्कार हुआ, जिसकी रीढ़ की हड्डी टूटी, जिसके जीभ को काट के फेंक दिया गया, आपने उस बच्ची को पहले डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में रखा, आपने उसको फिर अलीगढ़ के एक अस्पताल में रखा, 8 दिन एक नॉर्मल वार्ड पे रखा, और सफदरजंग हॉस्पिटल में आपने तब पहुंचाया जब शायद उसका अंतिम वक्त आ चुका था। इसका दायित्व कौन लेगा? इसका दायित्व, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेनी चाहिए। एसआईटी काफी नहीं है, फास्ट ट्रैक कोर्ट काफी नहीं है, सिर्फ अरेस्ट काफी नहीं है। अजय बिष्ट जी को जवाब देना चाहिए कि आपने 8 दिन तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं किया। आप उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री हैं, आपको जवाब देना चाहिए कि 6 दिन नॉर्मल वार्ड में आपने उस बच्ची को क्यों रखा। और सबसे बड़ा सवाल कि जब उस बच्ची ने अपनी आखिरी सांस ली, आपने रात के अंधेरे में उस बच्ची को एम्बुलेंस में डाल के आप उसको उसके गांव ले गए। और जो वीडियो आज आप लोगों ने फ्लैश किया है, मीडिया के दोस्तों ने फ्लैश किया है, कि उस बच्ची के माताजी के आंसू हमको दिख रहे हैं कि रो के हाथ जोड़ के कह रही है, मांग कर रही है कि उसके अंतिम संस्कार का अधिकार उस परिवार को क्यों नहीं दिया जा रहा, वो अपनी बच्ची को अपने घर तक क्यों नहीं ले जाने का परमिशन उत्तर प्रदेश की सरकार दे रही है। इसकी इंक्वायरी कौन करेगा? बलात्कारियों की इंक्वायरी एसआईटी करेगी, पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के इस निर्दयी और षड्यंत्र का इंक्वायरी कौन करेगा? प्रधानमंत्री जवाब दे। हमारी सोच से बाहर है, हम सोच तक नहीं सकते कि एक मुख्यमंत्री के रहते जो सुशासन की बात करते हैं, आज एक बच्ची का क्रियाक्रम हुआ, किसी रीति रिवाज को नहीं माना गया, 2:30 बजे रात को जिस तरह से किया गया। आप क्या छुपा रहे हैं अजय बिष्ट जी? आपकी नाकामी तो आज साबित नहीं हुई, जब से आप मुख्यमंत्री के पद पे बैठे तब से आपकी नाकामी साबित हुई। पर जो कल या आज सुबह आपने हाथरस की बेटी के साथ किया, आपने हर हद को पार किया, हर सीमा को पार किया। कांग्रेस पार्टी की मांग है कि एक ही तरीका है इस मामले में न्याय करने का, कि अजय बिष्ट जी को अपनी गद्दी छोड़नी चाहिए। एसआईटी में भगवान स्वरूप बैठे हैं जो एसआईटी चलेंगे, पर भगवान स्वरूप जी से हमारा यह सवाल है कि जो यमराज का रूप धारण करके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपनी गद्दी पर बैठे हैं, उस यमराज के साथ क्या आप कोई इंक्वायरी करेंगे?
और अगर प्रधानमंत्री इससे मुकर जाते हैं तो मैं कहूंगी कि हमें शर्म आती है, और हर महिला के लिए शर्म की बात है कि हमारे के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जो सिर्फ झूठे भाषण देते हैं और एक निकम्मे मुख्यमंत्री को उत्तर प्रदेश में बिठा रखा है। देयर मस्ट बी एन इंक्वायरी। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंक्वायरी मस्ट गो बियॉन्ड द रेप, बियॉन्ड the activities of the rapist. There should be an inquiry against the gross and criminal negligence of the Chief Minister of Uttar Pradesh, Ajay Bisht, who's also the Home Minister of Uttar Pradesh. The way she was cremated is a gross violation of her human rights. The way she was left in a normal ward for more than 6 days is a gross violation of her human rights. For 8 days, where there is no FIR, and when there is an FIR, look at the sections this hopeless and ruthless government gives. No sections of rape. Can the Prime Minister of India tell this country that the very state from which you are elected as a member of parliament, your chief minister is repeatedly failing, and the women of UP are being brutally murdered, killed, raped, and he is watching, and the Prime Minister is watching. Today I am ashamed to say that the Women and Child Development Minister is also from UP, and she is silent. She is nothing but a drama queen. She has proved she is a woman of no conviction, zero integrity, and in the Indian history, the worst and shameless Women and Child Development Minister this country has ever seen. And don't you tell us we are politicizing it. The same Prime Minister who said Nirbhaya ko yaad rakhna before 2014 election is dumb and silent. Ajay Bisht ko गद्दी छोड़नी पड़ेगी, ये कांग्रेस पार्टी की मांग है, और जब तक आप गद्दी नहीं छोड़ेंगे हम सड़कों पर उतरेंगे और हमारी नेता प्रियंका गांधी वड्रा जी के नेतृत्व में हम अजय बिष्ट सरकार को चैन की नींद नहीं सोने देंगे। धन्यवाद। इस विषय पर उदित राज जी बोलेंगे। धन्यवाद सुष्मिता जी। पत्रकार साथियों, प्रणब जी, विनीत जी, संजीव जी, हमारी पार्टी के नेता वुमेन विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुष्मिता जी ने बहुत विस्तार से बात को रख दिया है। मैं एक दूसरे पक्ष के बारे में बोलना चाहूँगा कि जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है, दलित उत्पीड़न बढ़ते हैं, उनके शिक्षा और रोजगार पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है। जौनपुर में, आजमगढ़ में, कानपुर देहात में, लखीमपुर खीरी में और अब हाथरस में कितने जघन्य अपराध दलितों के ऊपर हुए हैं। गुजरात के बाद में ये दूसरा प्रयोगशाला इनका उत्तर भारत में शुरू हुई है। वहाँ अल्पसंख्यक के साथ में किया, दलित के साथ किया, यहाँ दलितों के साथ कर रहे हैं कि इतना इनको दबा दो, इतना इनको क्रश कर दो कि इनका मनोबल खत्म हो जाए। और जो इनकी कल्पना है, इनके राम राज्य की कल्पना है, इनकी विचारधारा जो है कि ये पहले शूद्र थे, गुलाम थे, उसी स्थिति में इनको पहुंचा देना चाहिए। तो ये एक प्रयोगशाला है कि एक कभी जब 1970-75 साल पहले जहां खड़े थे वहीं पर इनको पहुंचाने का है, वरना दलितों के साथ ही क्यों होता है ये सब। और कोई घटना मुझे तो नहीं याद आती है कि ऐसा विक्टिम हो और रात में ताबड़तोड़ बॉडी को जला दिया गया हो। तो इससे भी लगता है कि और घटनाओं से और एक दलित की घटना में भिन्न है। नंबर 1। नंबर 2, जब
इतना जघन्य अपराध था, जीभ काट लिया गया था, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई थी, बोल नहीं रही थी, तो उसको वहाँ लोकल अलीगढ़ में इलाज कराया गया। यह भी एक असाधारण बात है, वरना ऐसे मामले में इलाज वहाँ कराया जाता है जहाँ पर सुपर स्पेशलिटी होती है। तो मरने के लिए उसको कोई ध्यान नहीं दिया। ये प्रियंका जी के नेतृत्व में जब कांग्रेस एक्टिव हुई, डिमॉन्स्ट्रेशन शुरू हुआ, तब मनीषा को परसों शाम को सफदरजंग हॉस्पिटल लेकर के आए, और जो बयान मैंने अखबार में पढ़ा कि एक तरह से मृत स्थिति में आए, ऑक्सीजन लेवल जिसका 50 पहुंच जाए उसके जीने का कोई आसार नहीं रहते, तो उन्होंने कहा कि ऑलमोस्ट डेड बॉडी को लाया, अगर पहले ले आए होते तो बचाया जा सकता है। और जब ये सरकार केंद्र में भी इनकी है और राज्य में है, एम्स में क्या एक ऐसे असाधारण केस के लिए कोई जगह नहीं है। ये कहा गया एम्स में जगह नहीं है, सफदरजंग में ट्रीट किया गया, और एम्स बेहतर, वन ऑफ द बेस्ट है, तो वहाँ पर ये हालत हुई। तो ये जो अजय बिष्ट जी हैं, ये दलित विरोधी हैं, ये जितने लोग आंदोलन किया उनको दबाना, मारना, कुलदीप सिंगर को बचाना, और चिन्मयानंद को तो बचा गए। चिन्मयानंद जी को जेल में होना चाहिए, जेल में पीड़िता हुई, सजा उसको मिली, तो हम बहुत ज़्यादा आसान्वित नहीं हैं इनसे कि दलित लड़की को न्याय होगा, और हम फिर देखते हैं कि जल्दी फिर घटनाएं होंगी, क्योंकि इनकी विचारधारा इस तरह से, तो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा ही इस तरह की है, जो सेकुलर ताकतें हैं, जो दलित हैं, आदिवासी हैं, पिछड़े हैं, महिलाएं हैं, उनको दोयम दर्जे का नागरिक के रूप में ट्रीट करना, उनका पूरा इतिहास, पूरा लिटरेचर, पूरा सोच यही है। उसी सोच की उत्पत्ति है जो इस लड़के के साथ में हुआ। 10 दिन तक कोई खास कॉग्निजेंस नहीं लिया गया। और ये भी मैं बता दूं कि अजय बिष्ट के जाति के ही लोग हैं चारों। ये अक्सर देखा जा रहा है, और मैं यही नहीं कह रहा हूं, आम आदमी पार्टी ने भी इस पर आरोप लगाया है कि 54 जिले में से 39 जिले में एक ही जाति के, अजय बिष्ट जी की जाति के लोग बैठे हैं शासन प्रशासन में। तो ये सर्वविदित है, ये जानबूझ करके कराया जा रहा है कि इनकी कमर तोड़ दो, इनकी सोच को क्रश कर दो, इनमें जागृति पैदा हो रही है, ये दलित पहले जैसे नहीं रह गए हैं। तो ये अत्याचार इस तरह से किया जा रहा है, और इन्हीं के गुंडे हैं, इन्हीं के लठैत हैं, इन्हीं के द्वारा प्रोटेक्शन दिया गया है। ये कहते हैं कि अपराधियों के फोटो चौराहे पर लगाए जाएंगे, तो अजय बिष्ट जी खुद ही इनके खिलाफ में कितने मुकदमे रहे हैं, वो तो ये इनके ऊपर भी फिट बैठता है। कितने इनके ऊपर एफआईआर थे और कितने मुकदमे इनके ऊपर थे। तो इनसे कोई उम्मीद नहीं किया जा सकता। मोदी जी से हमारी मांग है कि इनको डिसमिस करके दूसरा चीफ मिनिस्टर लाएं। अगर दूसरा चीफ मिनिस्टर नहीं कर सकता है तो राज्यपाल शासन लागू करना चाहिए। लेकिन अजय बिष्ट जी के बस का नहीं है उत्तर प्रदेश के जंगल राज को खत्म करने का। धन्यवाद। I think the Women and Child Development Minister is so irrelevant, and she's made herself irrelevant. Today, I do not say politicize it, but she could have tweeted a condolence.
Today she can ignore our press meet, but today she ignored the brutality of what happened in her state. I think she should resign as a member of parliament. Being a woman and coming from a state, she should not resign from the ministry. She should give up her membership as a member of the Lok Sabha, given the NCRB data and the state of women's security in the state of Uttar Pradesh. She will go down in the history of Uttar Pradesh as a minister, as a woman minister and a woman MP who stood by and watched women getting raped in Uttar Pradesh and did not as much as tweet a condolence, visit any family. She's never visited. She could have demanded a compensation. None of that. She's nothing but a slave of the Bharatiya Janata Party. She doesn't deserve to be a public. It is the second part I didn't understand. The agitation will continue unless as long as the CF will say that we want it to be reviewed. Congress party has every intention of agitating till there is action taken against the Chief Minister of Uttar Pradesh. But the question is, what the next few days will unfold is, we have seen how the police of the Uttar Pradesh, how the administration of Uttar Pradesh, how the Chief Minister of Uttar Pradesh has misused and abused power to stop every agitation in Uttar Pradesh, whether it's against journalists, whether it's against activists, whether it's against Priyanka Gandhi ji herself, who was physically assaulted by a police officer, whether it was in Sonbhadra. That is the tyranny we have to fight against. We have the determination. The question is, can we defeat an entire administration of one of the largest states of the country? That challenge is ours, and we'll try our best to meet it. Thank you. Thank you.